नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप भी अपना कोई एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। हम में से अधिकतर हम लोग यही गलती करते हैं। हमको लगता है कि भाई हमें कोई एक रेस्टोरेंट या QSR या किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस चालू करना है और वो फटाफट से हो जाएगा। आप इक्विपमेंट ले आओगे, आप कोई जगह रेंट पे लोगे, खाना बनाने वाले शेफ़ को रख लोगे और आपका काम चालू हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 months। अगर मैं उसको भी कम करने की कोशिश करूं तो लगभग यहाँ पे हमारे 2 महीने लग जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको 2 महीने तो आपको देने ही पड़ते हैं। और वही सारी चीज़ें अगर आप पहले से ही समझ जाएं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले उन प्रिपरेशंस की जो कि आपको करनी है आपके रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे वो है हमारी फंडिंग का। फंडिंग का मतलब है पैसा, जो भी आपको आपके रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने में लगेगा और उसको रन करने में लगेगा। अब फंडिंग कहाँ से हो सकती है? फंडिंग आप अपना खुद का पैसा लगा सकते हो, परिवार से ले सकते हो, किसी से उधार ले सकते हो, या फिर आप किसी बैंक से भी लोन ले सकते हो। आपको जब भी रेस्टोरेंट चालू करना है आपको ये पता होना चाहिए कि भैया मेरा पूरा पैसा कितना लगने वाला है, और एटलीस्ट आप 6-7 महीने का बैकअप आपके पास ज़रूर रखिएगा। क्योंकि अधिकतर देखा यही गया है कि हम लोग जल्दबाजी में रेस्टोरेंट खोलते हैं, हमें इतना आइडिया नहीं होता है और कुछ महीने की ही कैपिटल होती है। कभी कभी तो हमारे पास कैपिटल भी नहीं होती है, हम लोग सिर्फ खोल लेते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता है कि हम अगले महीने का रेंट पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या हमारे पास पैसा नहीं होता है। तो इसी कारण से जो सबसे पहला जो रेस्टोरेंट बंद होते हैं, ये भी एक मेन कारण है कि हमें किसी भी प्रकार की फंडिंग का या फंड्स हमारे पास नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ पे आ जाती है हमारे रेस्टोरेंट के बिजनेस प्लान की। आपके पास एक प्रॉपर बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस प्लान में आपका क्या आएगा? आपकी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, कितनी एक बार में लग रही है, आपकी मंथली जो भी एक्सपेंसेस होंगे आपके वो आएंगे, क्या आपको मेन्यू रखना है, किस प्रकार के आपके कस्टमर हैं, क्या आपका इंटीरियर है, आपका USP क्या है, आपकी मार्केटिंग प्लान क्या है, अब बजटिंग क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ कितना पैसा क्या लगने वाला है, सब कुछ आपके बिजनेस प्लान के अंदर आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें आपको पहले ही प्रिपेयर कर लेनी है अपने रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने से। इसके बाद जो बात आती है वो आती है हमारी प्रॉफिट की कैलकुलेशन की। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आप पैसा लगाएंगे, मान लीजिए मैं 4 लाख लगा रहा हूँ, 5 लाख लगा रहा हूँ, या मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो उसके ही कंपैरिजन में मुझे वापस रिटर्न मिलने वाले हैं। रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं है कि आप बोले जी मैंने 2 लाख रुपए लगा दिया और हर महीने मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे 50,000 मिलने लग जाए। तो ऐसा नहीं होता है। आपकी जो भी बचत होगी या आपकी जो भी सेविंग होगी या जो भी प्रॉफिट होगा, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप बोल सकते हैं कुछ परसेंटेज होता है जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट करा है। या आप कह सकते हैं कि आप जितना गुड़ डालोगे, जितनी चीनी डालोगे, उतनी चीज़ें आपकी मीठी होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारी कॉस्ट का। कॉस्ट का आपको सब ध्यान रखना है। कॉस्ट अलग अलग प्रकार की होती है। फूड कॉस्ट होती है, जनरली हम लोग बोलते हैं कि हमें 30% करीब अपनी फ़ूड की कॉस्ट रखनी है। फूड कॉस्ट के अलावा आपकी लेबर कॉस्ट होती है, जो भी आपकी मैन पावर पे कितना आपका पैसा लगने वाला है उसका आपको पहले से कैलकुलेशन होना चाहिए। इसके बाद जो भी ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं आपकी, उनकी कॉस्ट आपको मालूम होनी चाहिए। ओवरहेड के अंदर आपकी जब गैस हो जाता है, आपका बिजली का हो जाता है, रेंट आपका इसके अंदर आ जाता है, या फिर जो भी आप ग्रॉसरीज वगैरह लेंगे, आपके जो कोल आपके आते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरीज हो जाती है ओवरहेड एक्सपेंसेस की, जिनके बारे में कि आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस प्लान के अंदर भी इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद सारे की सारे जो भी लाइसेंसेज हैं आपको उनकी कॉस्ट भी इंक्लूड करनी है। जो लाइसेंसेस होते हैं वो भी लगभग आपके 50-60 हज़ार से ज़्यादा बैठ जाते हैं। लाइसेंस के बारे में भी आपको मैं नीचे बताऊंगा। तो उन सब की कॉस्ट भी आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। अधिकतर लोगों को पता नहीं होती है। बाद में जब चीज़ें जो अथॉरिटीज़ होती हैं आप लोगों की चीज़ें को आके आपके रेस्टोरेंट को आके बंद करने की आप लोगों को धमकियाँ देते हैं या बोलते हैं, तब आपको लगता है यार ये तो मैंने लाइसेंस लिया नहीं है। तो उन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको मार्केटिंग का प्लान या जो मार्केटिंग की कॉस्ट है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि मार्केटिंग ही वो तरीका है जिसके कि द्वारा कस्टमर आपके पास आएगा। अधिकतर हम में से जो मार्केटिंग की कॉस्ट को कभी इंक्लूड ही नहीं करते हैं या इसको ज़रूरी नहीं समझते, पर मार्केटिंग भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपका जो कॉस्ट के अंदर आपकी रेंट भी आपका आ जाता है। तो इन सब कॉस्ट का आपको पहले से ही ध्यान रखना है। ये ना हो कि बाद में आप अचानक से सोचें अरे मुझे ये भी पैसा यहाँ पे पे करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है वो हो जाती है आपकी लोकेशन आपकी डिपेंड करती है कि भाई आप क्या मेन्यू बेचने वाले हो। आपको जहाँ भी जो भी आप लोकेशन सर्च करें, कोशिश कीजिएगा कि वो मेन रोड पे हो, फ्रंट पे हो, और उसके बाद आपको उस लोकेशन के ध्यान रख के उसकी रिसर्च करनी है। रिसर्च करने में आपको ये भी पता चलेगा कि भाई जो आपकी कॉम्पिटिटर वहाँ पे क्या है, किन चीज़ों की वहाँ पे डिमांड है, किन चीज़ों को लोग वहाँ पे खाना चाहते हैं। उस हिसाब से आप अपने जो मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं, और हो सकता है जो आप मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं उसमें आपकी कोई एक यूएसपी भी इंक्लूड हो जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके मैन पावर का। आपको अपनी जो मैन पावर हायर करनी है, अच्छी मैन पावर आपको हायर करनी है। मैन पावर की आप यहाँ पे 3 कैटेगरीज बोल सकते हैं। पहला हो गया किचन, जिसमें कि आपके शेफ़ आएंगे, आपके कॉमीज़ आएंगे, आपके जो डिश वॉशर है वो सब आ जाएंगे। इसके बाद आपका सर्विस स्टाफ आएगा, जिसमें कि आपके वेटर्स हो गए, कैप्टन्स हो गए, रेस्टोरेंट मैनेजर हो गए, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर हो गए, वो सारे लोग आ जाएंगे। और तीसरा आपका मैनेजमेंट स्टाफ आएगा। मैनेजमेंट स्टाफ में आप खुद भी आ सकते हैं, आपके कैशियर हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, वो सारे के सारे इसके अंदर आएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप अच्छा स्टाफ हायर करें। स्टाफ हायर करने के लिए आप लिंक्डइन का सहारा ले सकते हैं, कई सारे कंसल्टेंट होते हैं उनका भी आप सहारा ले सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है वो आती है आपके मेन्यू डिज़ाइन की। मेन्यू डिज़ाइन आपको जो भी आपका शेफ़ होगा, जो भी आप कंसल्टेंट हायर करेंगे, आपको उसकी हेल्प लेनी है, क्योंकि मेन्यू एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट होता है। क्योंकि सिर्फ फूड ही है जिसके लिए कि आपका वहाँ पे जो कस्टमर है वो आ रहा है, बाद में उसको वहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, अच्छा बुरा, और वही फिर आपको कैरी ऑन करता है। अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, तो आपका जो कस्टमर है बार बार आपके पास आएगा। तो मेन्यू बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए। आपकी जो भी इन डिमांड आइटम है उस एरिया की, जो कि आपको मार्केट रिसर्च के द्वारा पता चलेगी, आपको वो रखना है। आपके कुछ न्यू इनोवेटिव आइटम आपको वो रखने हैं, और इस प्रकार से आपका एक मेन्यू वहाँ पर रेडी हो जाता है। इसके अलावा आपको जो लाइसेंसेस की अगर मैं बात करूँ, आपको ट्रेड लाइसेंस चाहिए होता है, आपको फसाई लाइसेंस चाहिए होता है, GST नंबर आपको लेना पड़ता है। अगर आप बिज़नेस 2 स्टेट में स्टार्ट कर रहे हैं, दिल्ली है, गुड़गांव है, तो आपको अलग अलग स्टेट का अलग अलग लाइसेंसेस GST के आपको लेने पड़ते हैं। इसके बाद अगर आप लिकर चालू कर रहे हैं तो लिकर लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको जो बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन आपको करवाने पड़ते हैं। आप प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है, LLP है, ये सारी चीज़ आपको करवानी पड़ती है। इसके अलावा आपको फायर लाइसेंसेस भी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा साइनेज के जो लाइसेंस होते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। और इसके बाद जो म्यूज़िक अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो म्यूज़िक के लाइसेंस भी आपको लेने पड़ते हैं। तो ये सारे के सारे लाइसेंसेस आपको लेने पड़ते हैं। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके आपको अपने रेस्टोरेंट को स्टार्ट करना चाहिए। या ये बोल सकते हैं कि इन सब प्रिपरेशन को आप पहले ही आपको करना पड़ता है अपने रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने से पहले। तो यही सारी चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी है अपने रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने से पहले। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आप कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट करें और आप चाहते हैं कि मैं उसमें आपकी हेल्प करूं, तो मेरे जो मेंटरशिप के प्रोग्राम हैं आप वो इनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए आप मुझे नीचे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम होते हैं, जिसमें कि हम लोग आपको 6 मंथ्स तक आपके साथ रहते हैं। पूरी की पूरी आपको गाइडेंस मिलती है कि किस प्रकार से आपको अपने रेस्टोरेंट के एक खाका तैयार करना है, क्योंकि खाका तैयार होगा उसके बाद ही आप उसको सही ढंग से आप उसको बना पाओगे। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, इसके अलावा आप नीचे लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।